तो गाइज ये वीडियो में मैंने आप लोगों को एक नए लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के बारे में बताया था, स्टारस्केप के बारे में बताया था और उसके अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताया था। इस ऐप का एक और नया अपडेट आ चुका है जो और भी ज्यादा अमेजिंग है और इसमें और भी ज्यादा जबरदस्त फीचर्स जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। और जो फीचर्स आप लोगों को मिसिंग लग रहे थे ये वीडियो देखने के बाद में, वो फीचर्स वापस से इस लाइव स्ट्रीमिंग ऐप में इस अपडेट में आ चुके हैं और पहले से ज्यादा प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से आ चुके हैं। अब जिसको नहीं पता कि आप लोग इस ऐप को यूज करके कैसी लाइव स्ट्रीम्स कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इस ऐप के कुछ खास फीचर्स, कुछ की फीचर्स कि आप लोगों को इस ऐप में क्या क्या मिल जाता है और इस ऐप की मदद से आप लोग कैसी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। अब देखो, आप लोग चाहो तो इस ऐप को यूज करके कुछ ऐसी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो ऐसे एनिमेटेड ओवरलेज और अलर्ट्स के साथ में, या फिर आप चाहो तो कुछ ऐसी लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो ऐसे ओवरलेज और ऐसे अलर्ट्स के साथ में। आप लोग चाहो तो अपने मनपसंद बी राइट बैक वाली सीन लगा सकते हो कुछ इस प्रकार से। आप लोग अपने सेम डिवाइस पे ही चैट भी पढ़ सकते हो अपनी, तो आपको चैट पढ़ने के लिए कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं लगेगा, आप लोग अपने सेम डिवाइस पे अपनी लाइव चैट भी पढ़ सकते हो। और रही बात डिले की, बहुत लोग कमेंट करते थे कि भाई हम लोग जब भी मोबाइल से लाइव स्ट्रीम करते हो तो उसमें डिले बहुत आता है, हम लोग अभी जो किल करते हैं वो हमारी लाइव स्ट्रीम पे 1 मिनट बाद दिखाई देता है या 30 सेकंड बाद दिखाई देता है। तो इस अपडेट के बाद में स्टारस्केप ऐप में ये भी खास बात है कि आप जो लाइव स्ट्रीम करोगे वो अल्ट्रा लो लेटेंसी पे आपकी लाइव स्ट्रीम होगी। आप जो भी किल अभी करोगे वो आपके लाइव स्ट्रीम पे आपके व्यूअर्स को भी वो तुरंत दिखाई देगा। तो मतलब डिले जो है वो आपकी लाइव स्ट्रीम पे बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। 1080p 60 fps में तो आप लोग लाइव स्ट्रीम कर ही सकते हो। अपने खुद का कस्टम थंबनेल तो अपलोड आप लोग कर ही सकते हो और मैंने खुद 5 लाइव स्ट्रीम करके देखा अलग अलग डिवाइसेस से, और थंबनेल्स भी अपलोड होता है और अलर्ट्स भी आते हैं। और जो भी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ डिले रिलेटेड, या जो भी सारे फीचर्स बता रहा हूँ ये सारे प्रॉपरली काम करते हैं, मैंने खुद यूज करके देखा। और हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडियो तो जाती ही है, वो तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो चलो फटाक से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोग इस ऐप में कैसे कर सकते हो। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस तो मैं लाते रहता हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? सब्सक्राइब कर दो भैया, 100K के बहुत करीब है यार, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, वो जो डाउनलोड लिंक होती है ना ऐप की, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो स्टारस्केप ऐप को। अब देखो, इस ऐप को अपडेट करने के बाद जब भी आप लोग इस ऐप को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी जहां पे सबसे पहले तो आपको आपका सुंदर सा मुखड़ा दिखाई देगा। आपको यहाँ पे नीचे स्क्रीन लाइव पे टच कर लेना। स्क्रीन लाइव पे टच करने के बाद आप लोग कुछ ऐसी स्क्रीन पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आप लोग एक बार लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ओवरले का ऑप्शन दिखाई देता है, जहां पे आप लोग एक बार टच करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को, अगर आप बेसिक पे हो तो एडवांस पे आ जाओ। एडवांस पे आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है नीचे इसका। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन साइज जो है अपनी, मतलब आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, जो आपका जो गेम प्ले का जो स्क्रीन साइज है, वीडियो है जो, उसको आप लोग उसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। मतलब अभी समझ लो कि आप चाहते हो कि आपका जो गेम प्ले है, जो आपका आपके फोन की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जो आपका गेम प्ले है, वो आपको ऊपर वाले पार्ट में दिखाई दे इतने पार्ट में, मतलब ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वीडियो वाला, इतने पार्ट में आपका गेम प्ले दिखाई देगा, और जो बचा हुआ नीचे का पार्ट है वहां पे आप लोग अपना ओवरले ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे ये दोनों ये जो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं एडजस्टमेंट करने के लिए जो बार दिखाई दे रहे हैं, इनको आप लोग एडजस्ट कर सकते हो हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली, जैसी भी आपको अपनी स्क्रीन साइज करना है वो साइज का आप लोग इसको ऐसे एडजस्ट करके कर सकते हो। अगर आप लोग फिक्स्ड रेशियो में बड़ा छोटा करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। बस इसको यहाँ पे ऐसे इस टॉगल को ऑन कर दो और यहाँ पे ऐसे कुछ आप लोग फिक्स्ड रेशियो में भी उसको बड़ा छोटा जो है वो कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे फिलहाल तो ऑफ करूंगा, इसको अपने हिसाब से अपने को जितना चाहिए उतना यहाँ पे बड़ा छोटा उसको कर लूंगा मैं, सब ठीक है। तो समझ लो मुझे वीडियो ऊपर चाहिए, आप चाहो तो अपने वीडियो को नीचे भी कर सकते हो, ऊपर ओवरले भी लगा सकते हो। ज्यादा ही अपनी लाइव स्ट्रीम को यूनिक बनाना है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। बट नॉर्मली क्या करते हैं सब लोग, डायनामो, मॉर्टल, जो जिसकी भी आप लोग लाइव स्ट्रीम देखते हो, या फिर फ्री फायर किसी मोबाइल स्ट्रीमर की देखते हो तो वो लोग भी क्या करते हैं कि ऊपर उनका गेम प्ले चलता है, नीचे जो है उनका ओवरले रहता है। तो सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को ऊपर कर देंगे और ओवरले जो है वो नीचे ऐड करेंगे। अब देखो, ओवरले ऐड करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को 2 अलग अलग टाइप के ऑप्शन मिल जाएंगे। जहां पे आप लोग यहाँ पे प्लस पे टच करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को HTML ओवरले का ऑप्शन मिल जाता है और इमेज ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे इमेज ऐड करने वाले ऑप्शन में आप लोग JPEG इमेज ऐड कर सकते हो, PNG ऐड कर सकते हो, GIF एनिमेटेड ओवरलेज भी ऐड कर सकते हो। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोग GIF में कैसे एनिमेटेड ओवरलेज बना सकते हो,
हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ऐसे नीचे का ओवरले ऐड करने के लिए आप लोग यहाँ पे इमेज ओवरले वाले ऑप्शन को यूज करो और वहां पे अपना एनिमेटेड ओवरले ऐड करो GIF फॉर्मेट में बना के। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे, मैंने एक बना के रखा है तो मैं इमेज पे टच करूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ये एनिमेटेड ओवरले GIF फॉर्मेट में, GIF फॉर्मेट में बना के रखा है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे कंप्लीटेड पे टच कर दूंगा और ये जो ओवरले है हमारा इमेज फॉर्मेट में ऐड हो चुका है। इसको आप लोग अपने हिसाब से रिसाइज कर लो और जितना आपने नीचे स्पेस छोड़ा है उतने स्पेस में इसको एडजस्ट कर देंगे हम लोग अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने अपने ओवरले को एकदम प्रॉपर्ली नीचे एडजस्ट कर दिया, एकदम फिक्स कर दिया और अब यहाँ पे मैं फिर से वीडियो पे क्लिक करूंगा और इसको एक बार चेक कर लूंगा कि मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे एडजस्ट किया है या नहीं स्क्रीन की साइज को। तो यहाँ पे वीडियो की साइज को प्रॉपर्ली मैं उस ओवरले तक एडजस्ट कर दूंगा एकदम प्रॉपर्ली, ताकि वहां पे कुछ ब्लैक लाइन वगैरह ना दिखाई दे। और हाँ, मोबाइल से लाइव स्ट्रीम करते हुए ऊपर नीचे जो ब्लैक पट्टियां दिखाई देती है बाकी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप से, वो ब्लैक स्ट्रिप्स आपको नहीं दिखाई देगी इस ऐप से अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम करोगे तो आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो प्रॉपर्ली पूरी स्क्रीन पे आएगी, ठीक है। तो वो ब्लैक स्ट्रिप वगैरह भी नहीं दिखाई देगी। इतना हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले तो आप लोग इस चीज को लॉक कर लो, अपने वीडियो को यहाँ पे लॉक कर लो और आपने जो इमेज ऐड किया है उसको भी यहाँ पे लॉक कर लो, ताकि वो आप लोग हिलाओ ना। अगर गलती से हिला दोगे तो फिर से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे उसको लॉक कर दो जब आप लोगों ने एकदम परफेक्टली पोजीशन कर दिया अपने ओवरले को। तो अब फिर से अगर हम लोग यहाँ पे प्लस पे टच करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को HTML ओवरले वाला ऑप्शन मिल जाता है, एक सेकंड ऑप्शन ओवरले ऐड करने का। अब HTML ओवरले वाले ऑप्शन पे अगर आप लोग टच करोगे तो यहाँ पे आपको अपने HTML ओवरले की एक लिंक डालनी होती है। अब देखो HTML ओवरले को यूज करके आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हो अपनी लाइव स्ट्रीम पे, ओवरले ऐड कर सकते हो, अलर्ट्स ऐड कर सकते हो और बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे डालना होता है HTML ओवरले का लिंक। अब ये लिंक कहाँ से मिलेगा और HTML ओवरले कहाँ से मिलेगा वो बताने के लिए आपको आना पड़ेगा मेरे ब्राउजर में। तो HTML ओवरले ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने ब्राउजर में streamelements.com की वेबसाइट पे जाना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। वहां पे जाने के बाद आप लोग लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो और अपने उसी यूट्यूब चैनल से यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। जिस यूट्यूब चैनल पे आप लोग लाइव स्ट्रीम करते हो उसी से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब पे क्लिक करके अपना सही वाला अकाउंट जिसपे मुझे लाइव स्ट्रीम करना है समझ लो, उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है स्ट्रीमिंग टूल्स में और ओवरलेज गैलरी में। ओवरलेज गैलरी में आप लोग जैसे जाओगे यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे मतलब ओवरलेज मिल जाएंगे, थीम पैक्स मिल जाएंगे जिनको आप लोग अपने लाइव स्ट्रीम के लिए यूज कर सकते हो फ्री में। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, सारे ओवरलेज और ये सारी चीजें अलर्ट्स वगैरह यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाते हैं। अब देखो ये जो भी चीज मैं अभी करके बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे ब्राउजर में, ये सारी चीज आप लोग अपने मोबाइल फोन पे भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पीसी की जरूरत लगेगी, आप लोग मोबाइल फोन पे भी ये सारी चीजें इजीली कर सकते हो। आपको बस मोबाइल फोन पे अपने streamelements.com की वेबसाइट को ओपन करना है, ऊपर 3 डॉट्स पे अपने ब्राउजर पे टच करो और वहां पे आप लोग ओपन एज डेस्कटॉप साइट कर लो। तो सेम ऐसी पीसी की जो स्क्रीन जैसा दिखाई दे रहा है ऐसे के ऐसे आपको अपने मोबाइल फोन पे दिखाई देने लग जाएगा और वहां पे ये जो भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ इनको फॉलो करो और सही से अपना काम कर लो, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे आने के बाद आप लोग अपनी मनपसंद की यहाँ से कोई भी जो थीम है वो उठा सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लो कुछ इस प्रकार से आपको ओवरले मिल जा रहा है, यहाँ पे ऐसा ओवरले ये और यहाँ पे आप लोग इस पे देखोगे तो ऐसा ओवरले मिल जा रहा है। बट यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे एनिमेटेड ओवरलेज है बहुत सारे, उनको यूज मत करना क्योंकि आप लोग मोबाइल से लाइव स्ट्रीम करते हो, ज्यादा एनिमेटेड ओवरलेज वगैरह यहाँ से उठाओगे, बहुत कुछ एनिमेटेड करने की कोशिश करोगे तो एक तो वो अच्छे से आपके मोबाइल पे काम नहीं करेगा क्योंकि आपके मोबाइल पे बहुत ज्यादा लोड आएगा, आपका फोन बहुत ज्यादा हीट करने लग जाएगा और उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने लग जाओगे आप लोग और आप लोग बोलोगे कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग ऐप में प्रॉब्लम है। तो यार प्रॉब्लम लाइव स्ट्रीमिंग ऐप में नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है कि आप लोग बहुत ज्यादा चीजें अपने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पे अपने लाइव स्ट्रीम पे ऐड कर देते हो तो वहाँ पे दिक्कत होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप लोग यहाँ से कोई एनिमेटेड आप लोग यहाँ से कोई अगर थीम उठा ही रहे हो, कुछ ओवरले उठा ही रहे हो तो आप लोग स्टैटिक ओवरले को यूज करना, एनिमेटेड ओवरले को यूज मत करना। यहाँ से एनिमेटेड ओवरले ऐड करने के लिए आप लोग वहाँ पे जो मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोग जिफ फॉर्मेट में ऐड कर सकते हो, आप लोग उसको यूज करके एनिमेटेड ओवरले ऐड कर सकते हो अपनी लाइव स्ट्रीम पे। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, अपने HTML ओवरले को यूज करने के लिए यहाँ पे हम लोग अलर्ट्स ऐड करेंगे HTML ओवरले की मदद से। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको एक अलर्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग टाइप्स के अलर्ट्स मिल जाएंगे। कुछ ये तो समझ लो एनिमेटेड है, हमको एनिमेटेड ऐड नहीं करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी लाइव स्ट्रीम जो है वो अच्छी हो और नीट एंड क्लीन हो और हमारा फोन भी ज्यादा हीट ना करे। तो हम लोग यहाँ पे जो स्टैटिक अलर्ट दिखाई दे रहे हैं हम लोग इनको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख लो आपको ये अलर्ट पसंद आ रहा है तो आप इसको ले सकते हो या फिर इसको ले सकते हो या फिर इसको ले सकते हो, ये सारे स्टैटिक अलर्ट्स है। तो आपको जैसे टाइप के अलर्ट्स चाहिए आप उनको सिलेक्ट कर सकते
सकते हो। तो समझ लो ये वीडियो के लिए हम लोग इस अलर्ट्स को यूज कर लेते हैं। तो आप लोग इसको इसके ऊपर यहाँ पे क्रिएट पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू ओवरले का ऑप्शन पे आप लोग सिलेक्ट करो और यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। जैसे आप कंटिन्यू करोगे इसको आप लोग अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे सिर्फ अलर्ट्स रहने देता हूँ, मतलब ये हमारा अलर्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट्स रहने दो और उसके बाद क्रिएट माई ओवरले आप लोग डायरेक्ट करो तो आपका ये ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे गो टू माई ओवरलेस पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। जैसे आप लोग गो टू माई ओवरलेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को आपका ये अलर्ट्स वाला जो ओवरले जो है वो बन चुका है, यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये एक्स्ट्रा जो मैंने पहले से बना के रखे हैं इसको इग्नोर करो, आपको सिर्फ ये एक दिखाई देगा अगर आपने कभी स्ट्रीम एलिमेंट्स को यूज नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को ये बॉक्स दिखाई देगा छोटा सा, ये आपका अलर्ट बॉक्स है। और ये जो बाकी स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये जो बाकी आउटर बॉक्स दिखाई दे रहा है ये समझ लो आपके लाइव स्ट्रीम की, आपके मोबाइल की स्क्रीन है पूरी। अब आपको अपने लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन पे कहाँ अलर्ट शो करना है आप लोग इसको पोजीशन कर सकते हो वहाँ पे। तो समझ लो मुझे यहीं पे शो करना है अपने अलर्ट्स को, तो मैं इसको यहाँ पोजीशन कर दूंगा और यहाँ पे इम्यूलेट पे आप लोग क्लिक करके सब्सक्राइबर इवेंट पे क्लिक करके आप लोग चेक भी कर सकते हो कि वो अलर्ट कैसा दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार से अलर्ट दिखाई देगा। सब्सक्राइब करने पे सुपर चैट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। रुक जाओ, ये अलर्ट जाएगा तब तो मैं सुपर चैट करके दिखाऊंगा। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से सुपर चैट दिखाई देगा। तो ऐसे आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो अपने सारी चीज को। अगर आपको कुछ ऐड करना है यहाँ पे इमेज, टेक्स्ट या फिर एनिमेटेड ओवरले या कुछ भी, तो आप यहाँ पे प्लस वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग जो चाहे वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, वीडियो ऐड कर सकते हो, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आपको ऐड करने के लिए। आप लोग यहाँ पे ये सारी चीजों को कर सकते हो, एड्स, अलर्ट्स वगैरह और कुछ ऐड करना है तो आप ये सारी चीजें भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी ऐड करना है आप वो ऐड कर लो और उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे क्लिक कर दिया आप लोगों ने। अब इतना करने के बाद आप लोगों ने जो भी ओवरले यहाँ पे डिजाइन किया है उसकी जो लिंक है उसको यहाँ से आप लोग यूआरएल को कॉपी कर सकते हो। ध्यान रखो सेव करना पहले, उसके बाद यहाँ से लिंक को कॉपी करना। ये लिंक को आपको कॉपी करके पेस्ट करना है अपने स्टारस्केप में, जहाँ पे वो HTML ओवरले वाला जो स्लॉट था जहाँ पे लिंक डालने के लिए जगह थी वहां पे आपको पेस्ट करना है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बता देता हूँ। अगर इनकेस आपको अपनी लाइव स्ट्रीम को और ज्यादा एडवांस बनाना है और ज्यादा यूनिक बनाना है और ज्यादा क्रिएटिव बनाना है तो आप लोग ये चीज भी कर सकते हो। यहाँ पे जो स्ट्रीम एलिमेंट्स की वेबसाइट है यहाँ पे आप लोग ये जो भी यहाँ पे ओवरले की थीम्स वगैरह है, यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी ओवरले की थीम को अगर यूज करोगे, ऐसे क्लिक करोगे तो इनको भी आप लोग यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट माई ओवरले करो, ये पूरा थीम पैक जो है वो आपके ओवरले गैलरी में आ जाएगा। गो टू माई ओवरलेस करोगे तो यहाँ पे वो पूरे ओवरलेस आ चुके हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ क्योंकि हम लोग अपने गेम प्ले की सीन में ओवरलेस ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसको आप लोग अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे समझ लो जैसे फेस कैम फ्रेम की मुझे जरूरत नहीं है तो इसको मैं टच करूंगा, तो इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो हाईलाइट हो जाता है फेस कैम की फ्रेम, मतलब जो भी चीज को मैंने क्लिक किया वो यहाँ पे हाईलाइट होगा। इसको हम लोग हाइड कर देंगे यहाँ से और ये बाकी चीज को अपने हिसाब से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस नेम को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, इस अलर्ट बॉक्स को नीचे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा ट्विच नेम करके। तो यहाँ पे ट्विच नेम जो हाईलाइट हो गया इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग रिमूव करके अपना नाम भी डाल सकते हैं अगर वहाँ पे प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पे कोई भी चीज को आप लोग एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। सब चीजों को आपने अपने हिसाब से एडिट कर लिया। यहाँ पे नीचे भी कुछ इस प्रकार से आपने अपना ट्विटर हैंडल का नाम डाल लिया, फेसबुक हैंडल का नाम डाल लिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब यहाँ पे लिख लिया आपने अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी आपको कस्टमाइज करना था। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सेव कर सकते हो और इसी यूआरएल को, मतलब इस ओवरले की जो यूआरएल को यहाँ से अपने स्ट्रीम एलिमेंट्स की वेबसाइट से कॉपी कर सकते हो और उसको स्टारस्केप में वहाँ पे ऐड कर सकते हो। और ये जो ओवरले है ये आपकी लाइव स्ट्रीम पे दिखाई देगा प्रॉपरली कुछ इस प्रकार से। और अलर्ट्स वगैरह भी कुछ ऐसे दिखाई देंगे। फिर ये ऐसे सब्सक्राइबर अलर्ट दिखाई देगा और सुपर चैट अलर्ट भी कुछ इसी प्रकार से दिखाई देगा। और ये ऐसी सारी चीजें भी आप लोग अपने लाइव स्ट्रीम पे ऐड कर सकते हो HTML ओवरले की मदद से। तो यहाँ पे मैंने अपने फोन में स्ट्रीम एलिमेंट्स की वेबसाइट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं इसको एज अ डेस्कटॉप साइट ओपन कर लूंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग ऐसे अपने फोन पे भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा, अपने मैंने लॉग इन कर लिया है सेम अकाउंट से, जो अकाउंट से मैंने लॉग इन किया था अपने पीसी पे, उसी अकाउंट से लॉगिन कर लिया। यहाँ पे मैं जाऊंगा यहाँ पे 3 लाइंस पे और यहाँ पे जाऊंगा मैं स्ट्रीमिंग टूल्स में और यहाँ पे जाऊंगा माय ओवरलेज में। माय ओवरलेज में जाऊंगा तो यहाँ पे जो अलर्ट्स नाम का हमने बनाया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं 3 डॉट्स पे टच करूंगा और कॉपी यूआरएल पे यहाँ पे टच कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यूआरएल को कॉपी कर लिया। अब इस यूआरएल को हम लोग पेस्ट करेंगे स्टारस्केप में। तो स्टारस्केप ओपन करेंगे, ये जो HTML ओवरले वाला सेक्शन है यहाँ पे हम लोग इस
जो हमने यूआरएल कॉपी किया है उसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे टिक कर देंगे और ऊपर यहाँ पे जो है उसको डन कर देंगे। अब हमारा HTML ओवरले भी ऐड हो चुका है हमारे स्टारस्केप ऐप में। मतलब अब आपको कोई भी सब्सक्राइब वगैरह करेगा, सुपर चैट करेगा तो उसके जो अलर्ट्स है वो आपके लाइव स्ट्रीम पे दिखाई देंगे, आपके लाइव स्ट्रीम पे दिखाई देंगे, आपके स्क्रीन पे नहीं आएगा वो, क्योंकि अगर आपके स्क्रीन पे आएगा तो आपका गेम प्ले जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। आप लोग अगर कोई अच्छी फाइट में और वो अलर्ट्स आ गया तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आप फाइट हार जाओगे और फिर आप बोलोगे छी भाई ये अलर्ट क्यों आ गया सामने। तो इसलिए आपको सिर्फ अलर्ट्स की आवाज सुनाई देगी, बाकी अलर्ट्स प्रॉपर्ली आपके लाइव स्ट्रीम पे दिखाई देगा। तो ये भी चीज मुझे काफी अच्छी लगी इस ऐप में कि कम से कम आपके स्क्रीन पे नहीं दिखाई देता है वो, आप ना तो आपका ओवरले दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे, ना ही आपका वो अलर्ट दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे, आपकी लाइव स्ट्रीम पे सब प्रॉपर्ली दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे HTML ओवरले जैसे हमने ऐड कर दिया, अपना ओवरले भी ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग रेडी पे टच करोगे और अगर आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल वगैरह से यहाँ पे लॉग इन कर लिया है स्टारस्केप ऐप में, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अपने खुद के नाम पे टच करोगे यहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको पब्लिक लाइव स्ट्रीम करना है, प्राइवेट लाइव स्ट्रीम करना है या अनलिस्टेड करना है। तो आप लोग यहाँ पे अनलिस्टेड वगैरह लाइव स्ट्रीम करके भी एक बार चेक करके देख सकते हो कि आपका ओवरले वगैरह कैसा दिखाई दे रहा है आपकी लाइव स्ट्रीम पे। तो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए अनलिस्टेड रखूंगा, आप लोग अगर पब्लिक लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो पब्लिक लाइव स्ट्रीम पब्लिक पे करके फिर लाइव स्ट्रीम करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अनलिस्टेड पे सिलेक्ट कर लूंगा, ओके पे टच करूंगा। अगर आपको फेसबुक और यूट्यूब पे साथ में लाइव स्ट्रीम करना है तो आप लोग फेसबुक से भी लॉग इन कर लो और दोनों को टच कर दो, दो प्लेटफॉर्म पे एक साथ भी आप लोग लाइव स्ट्रीम कर सकते हो इस ऐप की मदद से। फिलहाल मैंने सिर्फ यूट्यूब से लॉग इन करके रखा है, मैं नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स में जाके आप लोगों को यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, 1080p और 60 FPS की लाइव स्ट्रीम तो आप लोग यहाँ पे इजीली कर ही सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे जो बिटरेट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, देखो भैया मोबाइल से लाइव स्ट्रीम करते हो तो 5 Mbps से ज्यादा बिटरेट तो मत रखो। 1080p के साथ 5 Mbps रखो, 720p के साथ 3 Mbps भी रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा बिटरेट मत रखो, क्योंकि मैं PC से लाइव स्ट्रीम करता हूँ तब भी मैं सिर्फ 5 Mbps या 6 Mbps का बिटरेट रखता हूं, जबकि मेरा इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है फिर भी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप 1080p में भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी बैटरी फटाफट ना उतरे, फोन गर्म ना हो, तो यहाँ पे बिटरेट जो है वो 5 Mbps रखो ज्यादा से ज्यादा, आपका हाई एंड फोन है तो। और अगर आपका लो एंड फोन है तो आप बिटरेट को यहाँ पे 3 Mbps या 2 Mbps भी रख सकते हो। ठीक है, 3 Mbps रखो अगर आपका लो एंड फोन है और आपका इंटरनेट स्पीड भी थोड़ा स्लो है तो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे बिटरेट को रख सकते हो और 60 FPS तक की स्ट्रीम जो है वो यहाँ से कर सकते हो। ये सारी सेटिंग्स आपने अपने हिसाब से कर ली। उसके बाद बैक करो और यहाँ पे एडवांस सेटिंग हमने ऑलरेडी कर लिया है, HTML ओवरलेज और ओवरलेज वगैरह जो है वो हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे हम डन कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, प्राइवेसी मोड इमेज में आप लोग अपनी बी राइट बैक वाली जो सीन है वो ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। बी राइट बैक की जो इमेज है वो अपलोड कर सकते हो, यहाँ से ऊपर अपलोड का ऑप्शन आपको मिल रहा है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी एक इमेज जो है वो अपलोड करके रखी है बी राइट बैक की। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपनी प्राइवेसी इमेज, मतलब जब भी आप अपनी लाइव स्ट्रीम का वो प्राइवेसी मोड वाला बटन टच करोगे तो आपकी जो लाइव स्ट्रीम रहेगी वहां पे कुछ ये इमेज दिखाई देगी जो भी आप लोग ऐड करोगे, बी राइट बैक वाली सीन। ठीक है, ये ऐड कर लिया, हम लोग बैक करते हैं, नीचे आते हैं, थंबनेल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग अपनी लाइव स्ट्रीम का अपना खुद का कस्टम थंबनेल जो आपने अपने प्यार से बनाया हुआ है अपने दर्शकों के लिए, वो यहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैंने 5 अलग अलग डिवाइस से लाइव स्ट्रीम करके देखा, इसी ऐप को यूज करके सारे डिवाइसेस से जो थंबनेल्स है वो सारी लाइव स्ट्रीम पे मेरे अपलोड हुआ। तो जो लोग भी कमेंट करते थे कि भाई थंबनेल अपलोड नहीं होता है मोबाइल से, हमारी लाइव स्ट्रीम पे थंबनेल चेंज ही नहीं हो रहा है, तो भैया इस ऐप से करके देखो, थंबनेल बरोबर अपलोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से एक थंबनेल अपलोड करके रखा है बैटलग्राउंड मोबाइल का, आप लोग चाहो तो यहाँ पे टच करके डायरेक्ट अपने गैलरी में से अपलोड कर सकते हो। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपको अपनी गैलरी दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो आपने अपना थंबनेल भी अपलोड कर लिया। आप लोग बैक करो, उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और आपकी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। मैं स्टार्ट पे इसलिए क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी मेरे फोन में। तो गाइस ये तो कुछ भी नहीं है यार, आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को और भी ज्यादा क्रिएटिव और यूनिक चीजें बताऊंगा कि आप लोग क्या क्या ऐड कर सकते हो HTML ओवरले वाले ऑप्शन को यूज करके। तो भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अगर अभी तक आप लोगों ने स्टारस्केप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करो, क्योंकि आने वाले वीडियोज में मैं जो भी खतरनाक तरीके बताऊंगा उसको स्टारस्केप ऐप में ही किया जा सकता है। तो आप लोग जरूर इसको डाउनलोड करके रखो ताकि आने वाली चीजें भी आप लोग कर पाओ। ठीक है, ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, 100K के बहुत करीब है।